जिंदगी में दूसरा काम न करें और वो है झूठ ना बोले। बिल्कुल पहली क्लास वाली बात बता रहा हूं, पर यहीं से ही सतपथ का निर्माण होता है, यहीं से ही अच्छाई का निर्माण होता है, यहीं से ही अच्छाई की LIC प्रारंभ होती है। और दूसरा काम है झूठ ना बोले। जीवन पूरा सत्यवादी हो, जीवन पूरा प्रामाणिक हो, यह तो बहुत उत्तम बात है, पर कम से कम वचन से तो असत्य न बोले। तन से भी सत्य हो, मन से भी सत्य हो, धन से भी सत्य हो, व्यवहार से भी सत्य हो, व्यवसाय से भी सत्य हो, पर पहले कम से कम वचन से तो सत्य इस्तेमाल कर लो। लोग बड़े गजब के होते हैं, खुद जब अब झूठ बोले तो बहुत अच्छा लगता है, पर कोई दूसरा झूठ बोले तो बोले खून खौलता है। दूसरा कोई झूठ बोलता है तो वो महिला आती है, बोलती कि सब मुझे बाकी सब ठीक है, मेरे पति मेरे सामने झूठ क्यों बोलते हैं? अरे भाई, दूसरा झूठ बोलता है तो तुम्हें बुरा लगता है, और हम लोग खुद झूठ बोलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, मैंने ऐसी चाल चली कि पता भी ना चल पाया। भाई, सत्य हमें परेशान तो कर सकता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं होता है। लोग घर में झूठ बोलते हैं, पत्नी से झूठ बोलते हैं, मम्मी से झूठ बोलते हैं। एक गुटखा खाने वाला व्यक्ति, जरा बताइए, वो अपने पापा से झूठ बोलता है कि नहीं? बोलता है। एक जर्दा खाने वाला व्यक्ति क्या इतनी ताकत रखता है कि अपने ससुर जी को जाके बोले साहब मैं रोज जर्दा खाता हूं? ताकत रखता है? नहीं रखता। एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी मां के आगे झूठ बोलता है, बाहर जाके पी के फिर वापस अंदर आता है। यहां तक कि पति पत्नी में तो इतना झूठ का मामला चलता है कि पति अगर यहां बैठा है और पत्नी पूछ ले कि कहां हो तुम, तो बोले कार चला रहा हूं। आजकल पत्नियां भी बहुत होशियार हो गई, हालांकि पहले जमाने जैसी पत्नियां नहीं रही है। अब वो पहले जैसी जमाने जैसी नहीं रही। अब वो कितना % होशियार हुई है उसको तो मैं उस लफड़े में नहीं जाऊंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि पत्नियां होशियार हो गई। पति कहता है कि मैं तो यहां हूं, बस अभी आ रहा हूं। बोले कि कहां? बोले कार में चल रहा हूं। बोले कार में चल रहे हो, जरा हॉर्न बजा के दिखाओ। अब हॉर्न बजाए कहां से? वो तो मंडी में खड़ा है, 5 दोस्तों के बीच में फूंक रहा है कुछ। वो कहता है कि मैं तो मंदिर में हूं। तो बोले मंदिर का घंटा बजा के सुनाओ कि तुम वास्तव में मंदिर में हो। तो अब इस झूठ ने हमारे सबके विश्वास खत्म कर दिए हैं। इस झूठ ने हमारे संबंधों को दरकिनार कर दिया है। कि आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो कह सकते हो, ये दावा कर सकते हो, सब मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला? कोई है? हाथ खड़ा करके बताइए कि मैंने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। कोई है? अब अगर आप कोई भी एक भी व्यक्ति ने अगर हाथ खड़ा नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? अब आप बताइए। मैं दावा कर सकता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरा ये मानना है, कोई अगर मुझसे आके पूछता है कि साहब आप ऐसा करते हैं, तो मैं कह देता हूँ हाँ भाई करते हैं। वो कहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं, भाई क्वेश्चन मत उठा। क्वेश्चन उठाए कि फिर झूठ बोलने की आदत बनेगी या प्रेरणा जाएगी। जो करते हैं वो कहते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी ओपन डायरी है। जैसा जीते हैं वैसा सामने आते हैं। छिपाना हम प्रपंच समझते हैं, छल समझते हैं कि अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और हो। भाई, ये प्रपंच क्यों रचें? जो है जैसा है वैसे हैं। मेरा ये मानना है कि बिना झूठ के आराम से ज़िंदगी जी जा सकती है। मेरी उम्र इस समय अगर 59 वर्ष की है शरीर की, और मैंने ये देखा है कि 59 वर्ष तक मुझे आज तक कभी भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना झूठ के भी आराम से जिया जा सकता है। ठीक है, अपन लोग हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, पर कम से कम अपन लोग सामान्य झूठ से तो अपने आप को बाहर निकाल ही सकते हैं। पत्नी से क्या झूठ बोलना, मम्मी से क्या झूठना, पापा से क्या झूठ बोलना, जो है सो कह दो ना। हो सकता है पहली बार जब सच बोलेंगे तो थोड़ा सा अपमान झेलना पड़े, पर रोज झूठ बोल करके विश्वास खोने की बजाय तो सच बोल देना कहीं ज़्यादा
अच्छा है, कम से कम उनके दिल में हमारे प्रति विश्वास तो बना हुआ रहेगा। तो झूठ न बोलें। अगर आप थोड़ी सी भावना बना लें अपने भीतर कि भाई मैं अब जो बोला सो बोला, पर अब मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे मुंह से झूठ ना निकले। अभी क्या हुआ कि पिछले सप्ताह की बात थी। इस चातुर्मास के लाभार्थी पुण्यशाली व्यक्ति हैं, श्री अशोक जी पारक हमारे पास बैठे हुए थे। और अभी कोरोना काल चल रहा था तो सबका व्यवसाय प्रभावित हुआ। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, सब घर गृहस्थी सब आनंद मंगल है? बोले आपकी कृपा है, सब आनंद मंगल है। व्यापार वगैरह? बोले वो भी सब आनंद मंगल है। क्यों? कोरोना में प्रभावित नहीं हुआ। जो अपना सही ईमानदारी पूर्वक अपना व्यवसाय करते हैं उनको तो 12 महीने जाहो जलाली रहा करती है। हमारे व्यापार में कहीं कोई उठापटक नहीं आई है। भाई देख लो, जिन लोगों ने सत्य, ईमान और प्रामाणिकता का जीवन अपनाया है उनके लिए विपरीत परिस्थितियां बन जाने पर भी अनुकूलता बनी हुई रहती है। पर जो लोग अपनी प्रामाणिकताओं को, अपनी नैतिकता को खंडित कर देते हैं, उनके कभी चढ़ाव होता है और कभी उतार भी हो जाया करता है। मैंने कभी कहा है एक राष्ट्रपति के बारे में, और कहते हैं कि एक महान राष्ट्रपति के खिलाफ राजनीतिक अपराध घोषित किया गया और उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। कोर्ट में उनके सामने पवित्र पुस्तक रखी गई। जैसे कहा गया राष्ट्रपति को कि महोदय पवित्र पुस्तक पर हाथ रखिए और शपथ लीजिए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया और कहा कि सच बोलने के लिए किसी पवित्र पुस्तक पर हाथ रखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, झूठ बोलना हो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं इस किताब पर हाथ रख के कहता हूँ, मैं जो कहता हूँ वो झूठ कहूँगा, पर मैं किसी पवित्र पुस्तक पर हाथ रखने की जरूरत नहीं समझता सच बोलने के लिए, क्योंकि मैं आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। बोले तब उन्होंने ये रहस्य उजागर किया कि बचपन में मेरी माँ ने, जब मैंने उनकी जेब से, उनके पर्स से कुछ पैसे चुरा लिए थे और मम्मी ने मुझसे पूछा था कि तूने पैसे चुराए, मैं नट गया, नको मम्मा मदर मैंने नहीं चुराए। और जब शाम को मम्मी को पता चल गया कि मैंने पैसे चुराए तो मम्मी ने 2 चांटे मेरे गाल पर लगाए और कहा कि बेटा ज़िंदगी भर याद रखना, मैं एक झूठे बेटे और चोर बेटे की माँ कहलाने की बजाय बांझ कहलाना कहीं ज़्यादा पसंद करूँगी। और तब से लेकर आज तक मम्मी के उन शब्दों ने कि मैं एक बांझ कहलाना पसंद करूंगी पर एक झूठे बेटे की, एक चोर बेटे की माँ कहलाना पसंद नहीं करूंगी, बस मैंने तब से लेकर आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला। अगर आप थोड़ा सा मन बना लें कि मैं भी आज से मन बनाता हूँ, मन बनाती हूँ, ठीक है, थोड़ा अपमान झेलना पड़ेगा तो अपमान झेल जाऊंगा, 2 पैसे का नुकसान उठाना पड़ेगा तो नुकसान उठा लूंगा, पर झूठ नहीं बोलूंगा। कम से कम घर वालों के साथ झूठ नहीं बोलूंगा। जो है सो कह दो। भाई मैं तो कह देता हूं, अच्छा बुरा उस पर इतना नहीं सोचता जितना कि सत्य को सत्य बनाए रखने के लिए जागरूक रहता हूं। तो प्रिय बंधुओं, सत्य बोलने के लिए प्रेरणा तो देता हूं, पर जहां लगे इस समय सत्य बोलना ठीक नहीं है तो सत्य मत बोलो, मौनम। मौन सबसे अच्छा धर्म है। तब उस समय तो हमें सत्य भी ना बोलना पड़ा और झूठ भी ना बोलना पड़ा। तो सत्य बोलना जहां सही लगे वहां सत्य बोलो, पर जहां सत्य बोलना ठीक ना लगे वहां झूठ तो मत बोलो। तीसरा काम, मैं चोरी नहीं करूंगा। सीधी सरल बात, चोरी 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 बढ़ गई है। चोरी ने ही भ्रष्टाचार का नया रूप ले लिया, चोरी ने ही रिश्वतखोरी का नया रूप ले लिया, चोरी ने ही मंदिरों तक से भी चप्पल उठाना शुरू कर दिया। मंदिरों तक से भी चप्पलें उठाने लोगों ने शुरू कर दी। भाई अब ये वो कहते हैं, हमारे
प्रिय ललित प्रभु जी ने कभी सुनाया था कि एक विदेशी महिला आई थी भारत के लिए ये सुनकर कि भारत में बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है, बड़ा चमत्कार है। तो भारत आई थी, भारत में चमत्कार ढूंढने के लिए। वो ताजमहल गई, कहीं चमत्कार नहीं मिला। वो कुतुब मीनार देखने गई, कहीं चमत्कार नहीं मिला। वो लाल किला गई, कहीं चमत्कार नहीं मिला। वो विधानसभा गई, कहीं चमत्कार नहीं मिला। पर मंदिर गई तो वहां पर चमत्कार देखने को मिल गया। और जैसे ही मंदिर से बाहर आई तो चमत्कार देखने को ये मिला कि उसकी चप्पल गायब हो गई। बोले कहीं और चमत्कार न मिले या न मिले, पर यहाँ तो ज़रूर देखने को मिल जाता है। हम लोग विदेशों में जाते हैं, वहाँ कितनी प्रामाणिकता रखते हैं, कितनी ईमानदारी रखते हैं, और वापस अपने देश में आते हैं हम लोग अपनी प्रामाणिकताओं को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है वो व्यक्ति अपने आप को कैसे कह सकता है कि वो व्यक्ति जैन है, हिंदू है, मुसलमान है। मैंने सुना है ऐसा कि पहले ज़माने में ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति गया हुआ है और पगड़ी पहनी हुई है, ये उत्तरासन ओढ़ा हुआ है, तो लोग टीटी लोग उनकी टिकट भी देखने की कोशिश नहीं करते थे। बोले ये लोग जैन लोग हैं, ये लोग कभी भी टिकट बिना लिए ट्रेन में नहीं चढ़ते। ये हम लोगों का गौरव था। अब ये हम लोगों का गौरव था, अब हम लोगों ने अपने गौरव को घटा डाला है। रिश्वत फैल गई है। भाई क्यों लेते हैं हम रिश्वत? सरकार हमें पूरा पैसा दे रही है। जितना पैसा आज की तारीख में सरकार सैलरी को में देती है, उतना हमारे बाप दादों को उसका 5% भी हिस्सा नहीं मिला होगा। आज एक टीचर की सैलरी कितनी? 50,000, 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपया। एक प्रोफेसर की सैलरी, एक डॉक्टर की सैलरी, कितनी ऊंची ऊंची सैलरियां दे रही है। लेकिन फिर भी हम हैं जो भ्रष्टाचार हमारे आगोश में चला गया, हमारी सांसों में बस गया है। ओहो, हम लोग इंसानियत को क्यों भूल जाते हैं? रिश्तों का अपना महत्व होता है, प्रेम का अपना महत्व होता है, दीन दुखियों के काम आने का अपना महत्व होता है। इसलिए प्रेरणा दूंगा मैं अपनी ज़िंदगी में। पहला काम, हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। अपनी प्रामाणिकता साबित करो कि मैं एक प्रामाणिक इंसान हूं, अपने व्यवहार से भी और अपने व्यवसाय से भी कि मैं एक प्रामाणिक हूं। आजकल मॉल बहुत अच्छे चले हैं, आराम से वहाँ चाहे नौकर जाए, चाहे सेठ जाए, चाहे कोई भी जाए, वो अपने एक फिक्स रेट है, वहाँ दो और अपना माल लेके आ जाओ। तो ऐसा व्यवसाय आराम से किया जा सकता है। मॉल ने आकर के अपन लोगों को सिखाया है कि बिना उतार चढ़ाव किए, बिना झूठ चोरी का उपयोग किए भी व्यापार किया जा सकता है। तो देख लो, अपना जिसका जितना मन करता हो उतना उतना झूठ चोरी हिंसा को डस्टबिन में उठा उठा करके डालते जाओ। चौथा काम, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। चौथा काम क्या है? मैं व्यभिचार नहीं करूँगा। अच्छा तो होगा कि एक सद्गृहस्थ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ और अपने पति के साथ भी संयम पूर्वक जिए। सद्गृहस्थ को भी यही प्रेरणा दी गई है। भले ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया हो, वहाँ पर भी योगी का जीवन जीने का बोध रखो। अपने गृहस्थ जीवन को ये मत समझो कि अब रजिस्टर्ड हो गया तो चाहे जो चाहे जितना करते चले जाओ। वहाँ पर भी संयम का पालन करो। कम से कम 5 तिथि, दूज, पांचम, आठम, एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण तिथि दिवसों को तो संयम पूर्वक अपना जीवन जियो। अपने यहाँ तो आदर्श माना जाता है विजय सेठ और विजया सेठानी के, जिनके लिए कहते हैं पत्नी ने कंवारेपन में ही ये संकल्प ले लिया था कि मैं बदी पक्ष के 15 दिन शील व्रत का पालन करूंगी, और पति ने कंवारे अवस्था में ये संकल्प ले लिया था कि मैं सुदी पक्ष के 15 दिन शील व्रत का पालन करूंगा। अब संयोग ऐसा बैठा कि बदी पक्ष और सुदी पक्ष एक साथ मिल गए और दोनों की शादी हो गई। और सुहाग रात का समय था कि पत्नी ने कहा, अभी इस समय बदी पक्ष चल रहा है, मुझे शील सदाचार का नियम पालन करना है। पति ने कहा मतलब? बोले मैंने 15 दिन
बदी पक्ष के शील व्रत का नियम ले रखा है। पति ने कहा, अरे गजब, मैंने तो सुदी पक्ष के 15 दिन के शील व्रत का पालन का नियम ले रखा है। बड़ी विचित्र अवस्था हो गई। पति ने पत्नी से कहा, फिर एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो। पत्नी ने पति से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो। तब विजय सेठ और विजया सेठानी ने उस सुहाग रात के समय ये संकल्प लिया कि न मैं दूसरी शादी करूँगा और न वो कहती कि मैं दूसरी शादी करूँगी। हम दोनों साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे। जब कोई व्यक्ति संत बन करके आजीवन निर्मल जीवन जी सकता है तो हम लोग गृहस्थ में रह करके भी निर्मल जीवन ही जिएंगे। और तब वो विजया सेठ और विजया सेठानी इतिहास के स्वर्णिम अध्याय बन जाते हैं। भाई, कम से कम शील व्रत का पालन कर सको तो अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पर कम से कम व्यभिचार जैसे पाप से तो अपने आप को अलग 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 रखेंगे, अलग 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 करके रखेंगे। मर्यादा रखना मेरा धर्म है, मर्यादा रखना आपका धर्म है, मर्यादा में ही धर्म है। अंडरलाइन कर लो, मर्यादा में ही धर्म है। पूजा पाठ तो 24 घंटे नहीं की जा सकती, पर मर्यादा तो 24 घंटे रखी जा सकती है। इसलिए मर्यादा में ही धर्म है। और अंतिम 5वीं बात है, और वो है व्यसन ना करें। जिंदगी में 5वां काम कभी ना करें, और वो है व्यसन न करें। युवक फंस गए व्यसन में और युवतियां आ गई फैशन में, सारा परिवार आ गया टेंशन में। नशा नाश की निशानी है, जन जन तक यह संदेश पहुंचाना है। नशे को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर हम लोग थोड़ी सी जागरूकता बरत लें तो अपने घर से भी नशे को बाहर निकाल सकते हैं और अपने यहाँ काम करने वाले लोगों से भी नशे को बाहर हटा सकते हैं। असली बात यह है, हम खुद भी नशा मुक्त रहेंगे और दूसरों को भी नशा मुक्त होने की प्रेरणा जरूर देते रहेंगे। नशा अगर करते रहेंगे तो नशा तो हमें खराब करता ही है। पियोगे शराब तो होगे खराब। कोई व्यक्ति अगर जर्दा खाता है, क्या वो मुझे बता सकता है कि वो अपने बेटे को भी जर्दा खिलाना चाहता है? क्या लगता है? हैं? क्यों नहीं? ये बड़ी बात है कि आपको पता तो है कि ये खराब है, मगर फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो गुलाम कौन है? आप हैं कि वो है? हम हैं। तो हम लोग स्वतंत्र देश में जीते हैं कि परतंत्र देश में? स्वतंत्र में जीते हैं। तो हम लोग अगर चाहें, केवल ये माइंड को सेट करने की जरूरत है। ये कुछ छोड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस केवल यहाँ पर एक पॉजिटिव लाइन लाने की ज़रूरत है। मैं अपनी ज़िंदगी में बुराई के रास्ते से हट रहा हूँ और आज से मैं 5 बुरे काम नहीं करूँगा, और उनमें से आज मैं व्यसन मुक्त होने का प्रण लेता हूँ। पियोगे शराब तो होगे खराब। तंबाकू जो लोग भी खाते हैं, वो हर कोई व्यक्ति इस सड़क पर लिखी इस लाइन को बार बार पढ़े। तंबाकू खाना या चबाना, आगे बोले तो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम तो नहीं है। हम खुद ही हमारे सेहत के दुश्मन बने हुए। कुछ लोग कहते हैं सब वो खाएंगे नहीं तो लैट्रिन नहीं लगेगी, पोटी नहीं लगेगी। भाई, आज तक किसी के अंदर भी कचरा तो रहा नहीं है। शरीर की अपनी प्रकृति है, वो अपना काम करती है और वो चीज़ अपने आप निकल जाती है। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर अपना मन बना लें तो हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब बताओ, अभी लॉकडाउन था, मंदिर सारे बंद थे और मदिरालय सारे खुले हुए थे। अब बता दो कि हमारे देश ने उन्नति की है या अवन्नति की है? हम लोग ऊंचे उठे हैं या नीचे गिरे हुए हैं? एक युवक, एक लड़का या एक युवक पढ़ाई करता था, लेकिन पीने की आदत लग गई। रात को पी कर के आया, घर में आया, देखा पापा उधर बैठे हैं, झट से पीछे से निकला और आकर के अपने कमरे में चला गया। नीचे से पापा ने आवाज़ लगाई, क्या करता है? बोले पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा भी चौंके, यार 11 बज गया, अब ये कौन सी पढ़ाई कर रहा है? ऊपर आए तो देखा क्या कर रहा है? बोले पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा ने थप्पड़ लगाते हुए कहा, पढ़ाई लैपटॉप खोल के की जाती है, अटैची खोल के की जाती है? पढ़ाई क्या करके? लैपटॉप खोल के की जाती है या
अटैची खोल करके की जाती है। भाई पिए हुए आदमी में अक्ल नहीं रहती है, पेच उसके ढीले पड़ जाते हैं दिमाग के। पीने से नुकसान क्या? आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, यश प्रतिष्ठा उसकी धूमिल होती है, परिवार में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, घर वालों के संस्कार उसके प्रभावित होते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर मन बना लें तो ये पांचों बुराइयां अपने जीवन से हटा सकते हैं। और इन पांचों को करने के लिए जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल सजगता लाने की ज़रूरत है कि मैं आज से अपने जीवन से ये 5 चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। देश और दुनिया भर के लोग अगर अपने आप को इन 5 चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, खुद का भी उद्धार होगा, समाज का भी गौरव बढ़ेगा, आपके कुल देवता भी आप पर गौरव करेंगे और देश भी उन्नति की तरफ जाएगा। एक बहुत महान आचार्य हुए आचार्य तुलसी, उन्होंने कभी एक बहुत प्यारी लाइनें गाई थी कि छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो। तो छोटे छोटे संकल्पों से, ये छोटे छोटे संकल्प हैं, दिखने में छोटे छोटे संकल्प हैं पर इनका प्रभाव बहुत इत्र की तरह बहुत लंबा इसका प्रभाव फैलता है। तो छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो। तो अगर हम लोग ये छोटे छोटे संकल्प अपने जीवन के साथ जोड़ने की जागरूकता रखते हैं, थोड़ी लापरवाही अपने जीवन से हटाते हैं, तो इन 5 बातों को जीना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है।